जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का जो सेशन है वो एसएससी एमपीएस पर आधारित टेस्ट सीरीज संख्या 03 का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका जो टेस्ट का आंसर की है वो आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था। सेंड का कुछ कोड है, एंड का कोड है, तो 10 का कोड क्या होगा? अच्छा देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, लेकिन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? एंटी और एंटी है, तो एंटी एंटी वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा। एन का इंटू हो रहा है और टी का माइनस हो रहा है, यहाँ भी एन का इंटू हो रहा है, टी का माइनस हो रहा है। ठीक है, यानी एन और टी का मान इंटू और क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन यहाँ और यहाँ देखो, एन जहाँ पर है वहीं पर इंटू है, एन यहाँ पर सेकंड प्लेस में है, यहाँ भी सेकंड प्लेस पर है। तो जब यहाँ सेकंड प्लेस का ही चीज है तो जाहिर सी बात है एन अगर लास्ट में है और एन के लिए इंटू है तो एन का इंटू लास्ट में होगा। टी अगर यहाँ पर है, यहाँ पर एन कहाँ पर है? लास्ट पोजिशन पे है ना। यहाँ बीच में एन है तो यहाँ भी बीच में इंटू है। यहाँ एन यहाँ पर है थर्ड प्लेस में, तो यहाँ भी एन इंटू थर्ड प्लेस में है, तो यहाँ एन थर्ड प्लेस में, तो यहाँ भी थर्ड लास्ट प्लेस में जाएगा। अब टी की बारी आई, टी के लिए माइनस कोड है, टी पहले है तो यहाँ माइनस पहले हो जाएगा। अब ई किस में है? ई इसमें है, सेकंड प्लेस के लिए, सेकंड प्लेस में ये मार्का है, पहला का आंसर ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है इसका? बी है। सेकंड नंबर पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 5 9 2 4 3 और 14 क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे है 24। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 16 हो गया, और 16 में से 2 घटा दिया गया। 9 में से 3 को मल्टीप्लाई किया गया 27, और 27 में भी इस प्लेस को घटा दिया गया। 5 चौके 20, और 20 में से भी 4 को घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ आ जाएगा 16 आंसर। ठीक है, बन गया था ये क्वेश्चन सबसे। बनाने के लिए बहुत तरीका है बाबू। आप बोलो ना। 8 5 जोड़ दिए, उसमें से 4 माइनस कर दिए, तो 4 को जोड़ दिए, उसमें से 3 माइनस कर दिए, 14 में से जोड़ के 2 माइनस कर दिए, आ जाएगा 24। वैसे भी तो हो सकता है, सिर्फ पैटर्न ही ना बोल जाना। हाँ सर मेरा तो देखो, 8 5 तुम 13 किए, 13 में से 4 माइनस किए, 4 2 6 किए, 6 में से 3 गए। ठीक है, यहां पे कैसे 4 14 और 16 कितना हो रहा है? 30 30 में से 2 घटेगा तो नहीं होगा, इसलिए 14 12 26 26 में से 2 जाएगा, तो 12 भी तो हो सकता है। अच्छा, तुम यहाँ पर 4 घटा रहे हो, यहाँ पर 3 घटा रहे हो, तो उस हिसाब से यहाँ 2 घटना चाहिए, तो घटा तो रहे हैं, तो 2 घटना पर 24 आ रहा है क्या? नहीं तो 14 12 जोड़िए, यहां पे 12 तो ऑप्शन है। वैसे नहीं होता ना मुन्ना, जो सबसे सटीक होगा। हम तुमको जोड़ने घटाने का केस बताए थे क्या? हम तुमको तो मल्टीप्लाई वाला केस बताए थे, तो उसके अनुसार चलो ना, केसेस के अनुसार चलो। इसमें तुम 4 घटाओगे, उसमें 3 घटाओगे, उसमें 2 घटाओगे, सेंस क्या है तुम्हारा? जैसे यहाँ पर क्या है, जो 2 और 4 और 3 घट रहा है वो इसका सेकंड प्लेस है। ठीक है, तो उस तरह से आपको जाना पड़ेगा। हाँ, आ रहा है अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। 43 और भी दमदार क्वेश्चन है। ये उल्टा बना हुआ है ना। 40 है, 41 है और 9 है। फिर आपका 25 है, 38 है और 7 है। फिर आपका 18 है, 30 है, 36 है ना, वही हम भी सोच रहे हैं कुछ तो। यहाँ पर क्या होगा? देखो 40 और 41 कितना होता है? 81। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो सकता था कि ये ट्रिपलेट हो सकता था, क्योंकि 9 40 41 अपने आप का ट्रिपलेट है। लेकिन 7 25 और 38 को आप देखते हो तो ये ट्रिपलेट नहीं है, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो जब हम इसको 81 का फैक्टर लेते हैं ना तो 9 × 9 होता है। ठीक है, 25 और 38 को जोड़ दो, 63 होगा। 7 × 9, तो यहाँ पर 7 लिखा गया, यहाँ पर 9 लिखा गया। इसी तरह इन दोनों को कर दो, 54। यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 6 आंसर। वही चीज है, वही है, फैक्टर कॉन्सेप्ट ही है दोनों में। अब कान को आप इस कान को ऐसे पकड़ो चाहे दूसरे तरीके से पकड़ो, पकड़ोगे तो आप कान को ही। देखो, महिला उद्यमी और इंजीनियर का हमको डायग्राम बनाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, महिला उद्यमी और इंजीनियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, महिला का ये डायग्राम बन गया। कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो उद्यमी होंगी ना, और कुछ उद्यमी ऐसी भी महिलाएं होंगी जो इंजीनियर होंगी। तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। कौन सा नंबर? क्योंकि देखो हम क्या बताएं, आप इसको मार रहे हो ना। ठीक है, तो कुछ महिलाएं, अच्छा ये तुम महिला को बना दी, बीच तो महिला ही होगा हमेशा। इसको तुम उद्यमी बना दी और इसको तुम इंजीनियर बना दी। तो क्या कुछ महिलाएं, कुछ उद्यमी ऐसी महिलाएं नहीं हो सकती जो इंजीनियर में पढ़ाई लिखाई की होगी? हो सकता है ना, जो इंजीनियर की पढ़ाई की होगी और बाद में बिजनेस करने लगी, तो हो सकता है। तो इसीलिए हमारा ये आंसर सही होगा। नहीं, वेन डायग्राम आप लोग का क्लासेस चलेगा बाबू। ठीक है, शुरू होने वाला है।
अभी कैलेंडर चल रहा है ना, कैलेंडर के बाद क्लॉक एंड टाइम चलेगा, क्लॉक एंड टाइम के बाद फिर आपका वेन डायग्राम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामवासी, दूसरा है आपका गरीब व्यक्ति, और तीसरा है पुरुष। अच्छा देखो, इसका भी जो डायग्राम बनेगा ये हो गया ग्रामवासी, गांव के जो भी व्यक्ति होंगे वो ग्रामवासी कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो जी, और ग्रामवासी में कुछ ऐसे आदमी होंगे जो गरीब होंगे और कुछ ऐसे गरीब होंगे जो पुरुष होंगे। बात समझ में? इसका भी तीनों एक दूसरे से सटा हुआ बनेगा डायग्राम। ये 5 नंबर हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके अनुसार पूछ रहा है कि भाई संगठन में कितनी महिला अधिकारी है। तो देखो वृत्त में जितना दिया गया है वो सब के सब कौन है? महिलाएं हैं, और त्रिभुज में जो दिया गया है वो क्या है? अधिकारी है। तो महिलाएं तो ढेर सारी दी गई हैं, बट अधिकारी वाली महिलाएं 5 है, तो महिला अधिकारी कितनी हो जाएगी? 5 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगठन में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अधिकारी हैं। तो अधिकारी किसको कहा गया है? त्रिभुज को कहा गया अधिकारी, ठीक है। और महिलाएं सर्कल के अंदर आती है, तो सर्कल और त्रिभुज के बीच वाला जो पार्ट कॉमन मिलेगा वही ना महिला और अधिकारी का होगा, तो वो हो गया 5, ठीक है। अब आ गया पासा वाला क्वेश्चन। पासा तो कराया है, पासा तो कोई गलत नहीं किया होगा, बोल गए? काहे उल्टा रहेगा बाबू? देखो यहाँ देखो, समझो पहले 1 5 6 कितना इजी तो था, 3 2 1। देखो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? 1 है, 1 को घुमा दिए हम, 1 5 6, यहाँ भी 1 है, इसको भी घुमाएंगे, 1 3 2, 1 3 2। हमसे क्या पूछा है? 6 का उल्टा पूछा है, तो 6 का उल्टा 2 हो जाएगा। ए बा का टेस्ट इसीलिए चल रहा है, बताने के बाद बच्चे लोग गलती करते हैं, ठीक है। हाँ निकाल के आंसर देना है। हाँ शाबाश। 4 तो 1 का होगा ना बाबू? कोई नहीं कोई नहीं, ढेर दिमाग मत लगाओ, छोटा सा दिमाग है, ज्यादा दिमाग बोल देगी तो दर्द देने लगेगा। देखो कह रहा है आध्या नाम की लड़की है, नाम तो बहुत अच्छा है, अब देखते हैं काम इसका कितना अच्छा होता है। अरे हल्ला, बाराती में जा रहा है क्या कहीं का? तो ध्यान से सुनो ना, आध्या नाम की लड़की है, ठीक है, जो 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। 500 मीटर बढ़ा दिया हम इसको, उसके बाद बोली कि ये बाईं मुड़ गई है। तो हमेशा ना अपने हाथ का राइट साइड या लेफ्ट साइड चेक करना। बायां बोला एकदम घुमा दो इधर 250 मीटर। अब इसका लोकेशन पूछ रहा है कि ये प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान की तरफ है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस स्थान की तरफ है? देखो उत्तर होता है ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, और ये दक्षिण होता है। तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। हाँ 49 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सही हो गया आंसर, क्योंकि इतना करवा दिए थे कि सही होना। नहीं कराया, दिमाग लगाने के लिए भी दिमाग हम ही दिए थे ना। देखो समझो इसको, 19 फरवरी कितना है जी? 2018। अच्छा 2018 में जी रहे लोग अभी, सोमवार है, ठीक है। और 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, ये सवाल है। देखो बनाना कैसे, 19 फरवरी से 1 साल पहले आ जाओ तुम। 19 फरवरी 2019 को, 2019 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। ये तो बताया था कि 1 साल आगे बढ़ने पे 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो 19 फरवरी से 2019 है, लीप ईयर तो जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है। बच्चा कितना दिन? 9 दिन, 28 तारीख होने में बस। उसके बाद फरवरी से मार्च, मार्च कितने दिन का महीना होता है? 31 दिन का। उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 3, तो 9 में 3 जोड़ देना। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद क्या आया? अप्रैल, अप्रैल में फिर से 19 दिन जोड़ना है। तो 9 3 12, 12 और 19 कितना हो जाएगा? 31। 31 को 7 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने आ जाएंगे? 3। अब जब एक्स्ट्रा डेज आपका 3 आ गया तो मंगलवार में 3 दिन जोड़ दो, बुध बृहस्पति शुक्र, तो आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। कैसे निकालोगे डायरेक्ट 19 अप्रैल 2019 का? तो हमको नहीं ना पता है कि 19 फरवरी 2018 को सोमवार था। इस तरीका से भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन ये वाला तरीका आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। बना उससे, बन गया ना। लेकिन ऐसा एग्जाम में हमेशा होता नहीं है सही, वो भी केस हम आपको कैलेंडर का जब क्वेश्चन कराएंगे गलत हो जाता है, वो भी बताएंगे। एमटी अरे 19 फरवरी में 28 फरवरी में जाएगा तो 9 तारीख बचेगा, 28 में से 19 जाएगा तो। मजा आया? कैलेंडर का क्वेश्चन अच्छा था ना?
टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन है बाबू सब बहुत मजेदार मजेदार मिलेगा आपको। नोट डाउन कर लोगे इसको भी कि करोगे कि हो गया? करना है करो। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देख लेना जी एक बार कि हम सही उतारे हैं कि नहीं, नहीं तो बाद में मत बोलना आंसर मैच नहीं किया था। ठीक है सब बता रहे हैं, रुको तो। अभिषेक ये सब क्वेश्चन चेक करो बाबू, क्वेश्चन सही है ना? देखो सबसे पहले इसको बनाते वक्त हम लोग काउंटिंग करते हैं कि इसमें कितने डिजिट हैं। 18 है, ठीक है? तो हम इसको बांट देंगे। 18 का फैक्टर सबसे अच्छा क्या होगा? 6 6 में बांट देते हैं। 6 में होगा, 6 बन जाएगा। देखो दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा देखो किसी भी जगह को उठा लो, पहला में क्या है? ए है ना, और यहाँ भी पहला में क्या है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एक मिनट जस्ट, हाँ अब ज़्यादा अच्छा तुम लोग को समझ में आएगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहले बनने तो है ना ऑप्शन में, बेकार में तुम लोग कंफ्यूज करा रहे हो। बोल रहे हो पहले हमको बनाने दो जबरदस्ती। बी डी ए के बाद बी और सी और फिर डी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो 6 6 के पैटर्न में हमने बांट दिया 18 को, और सबसे पहले यहाँ पे ए सी यहाँ पे ऑलरेडी था। देखो यहाँ पर क्या लेता, ए ही लेता हर केस में। किस में जा रहा था? ये ए खाली था ना, तो ए को हमने यहाँ भर दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट पोर्शन देखो, लास्ट में यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी होना चाहिए था, यहाँ भी बी होना चाहिए था, तो ये पोर्शन बी हो जाएगा। और यहाँ जब सेकेंड पोर्शन हर बार सी है तो सेकेंड पोर्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ए बी सी बी लास्ट में जिसका 4 गो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिट करना है आपको। ठीक है, हाँ डी होगा इसका ऑप्शन। हाँ ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें भी 18 केस है, 3 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबको 6 6 में हम लोग बांट देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लो तुम लोग भी, अच्छा लगेगा हमको भी। 6 6 केस में बांट दिए, ये तो समझ में आ गया। ऐसे ये जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में जाएंगे आप लोग के पास। ठीक है, तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है अगर नहीं भी समझ में आया तो। यहाँ बी के बाद क्या है? ए। यहाँ भी बी के बाद क्या होना चाहिए? यहाँ भी बी होना चाहिए तब। अच्छा, बी ए सी के बाद क्या है? डी, तो यहाँ भी डी होना चाहिए। डी के बाद सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होना चाहिए फिर? डी हो गया। अब जिसमें ऑप्शन में है डी ए सी बी डी, वो सही हो गया आपका। खोजना है बस, पैटर्न ढूंढना है, बहुत इजी बनता है ये। थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे बन जाएगा आप लोगों से। और रीजनिंग यहाँ पे आपका आज का कॉन्सेप्ट रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, नोट करना है किसी को, नोट कर लो। उसके बाद अब आते हैं मैथ के क्वेश्चंस पर। इसको मिटाना है या नोट करना? अब आते हैं मैथ के सवालों पर। खाली तुम लोग ये ध्यान रखना ना कि हम क्वेश्चन सही उतारे हैं कि नहीं, तो बस हमको वहीं पे गड़बड़ हो जाता है कई बार। 1 2 3 4 5 6, एक बार एक्स्ट्रा हो गया ना? है ऊपर वाला मिटाएंगे, ऊपर मिटाने का मतलब है पूरा चेंज करना पड़ेगा। देखो इसको कैसे बनाया तुम अभिषेक? पूरा ऐसे सॉल्व किया, पूरा सॉल्व कर दिया। चलो देखो इसका ट्रिक क्या है बनाने का, सो बता दे रहा है, ध्यान से सबको यहाँ देखोगे। 2 और 3 का क्या हो जाता है सम? 5। 5 को फिर इससे जोड़ देना पीछे वाले से, 8। इसको फिर इससे जोड़ देना है 13। 13 को फिर 8 से इससे जोड़ देना है 21। 21 को इससे जोड़ देना है 34। देखो कई बार था ये? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया। 34 हो गया अंश, और ये वाला हो गया हर, मतलब ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। 34 बटा 21 आंसर। हाँ हाँ, पहला नंबर मैथ का। पापा है, चले जाओ तो देख लेना फिर वीडियो।
हाँ तो लेके नहीं जाओगे? मास्क पहन लियो, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। उतार लो। कहाँ पापा आए हुए हैं? डुमरा में है। जाओ बाकी वीडियो में देखिए लेना, क्या दिक्कत है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/8 भाग पैदल, 1/8 भाग पैदल, फिर बोल रहा है 2/5 भाग साइकिल से, 2/5 भाग साइकिल से, ठीक है, और 1/4 भाग बस द्वारा तय करता है, 1/4 भाग तय करता है यदि, और शेष दूरी कार से तय करता है, शेष दूरी कार से तय करता है। अच्छा अब कह रहा है यदि कार द्वारा तय की गई दूरी 108 किलोमीटर है, कार द्वारा तय की गई दूरी 108 किलोमीटर और शेष दूरी कार से, और कार चलती है 108 किलोमीटर, तो पहले तो इन तीनों का सम ले लेंगे बाबू, जोड़ दो, 8 × 40 एलसीएम, 5 × 8 40, 8 दूनी 16, 4 × 40 10, 16 10 26 5 31/40। अच्छा 31/40 के साथ अब क्या किया जाए, क्योंकि शेष तो कार की दूरी है, यानी 1 माइनस करना पड़ेगा हमको। कोई भी चीज अपने आप में संपूर्ण होता है मतलब 1 होता है, 1 - 31/40 कर देंगे तो हो जाएगा 9/40। अब 9/40 भाग जो है ना ये कार से तय किया गया, ठीक है। तो हमको किसका पूछ रहा है, संपूर्ण यूनिट का पूछ रहा है, तो हम कर देंगे उल्टा मल्टीप्लाई, 108 × 40/9 कर देंगे। बात समझ में आई क्या? अरे कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 है, फ्रैक्शनों सीखेगा हम इसे, 1 40 40, समझ गया ना, अब समझ गया ना। चलो 9 को काट देंगे 12 बार में, 12 चौक 36, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है। चल नोट डाउन कर लो इसको भी, 2 नंबर। बी के भाग का 2/3। अच्छा थोड़ा सा स्टॉप करो अभी लिखना, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, ओ यहाँ दिखना है, ए का भाग बी के भाग का 2/3 है, तो आपको क्या करना है ना, ए का पहला हिस्सा होगा, बी का नीचे वाला होगा अनुपात, ठीक है। तो ए का अनुपात कितना 2, बी का अनुपात कितना 3। अच्छा अब कह रहा है बी का भाग सी के भाग का 3/4 है, यानी बी का 3 ही है, सी का कितना हो रहा है 4 हो जा रहा है, तो चेंजेस नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम बोल रहा है। तो 2 3 4 हो गया। अब पूछा ए और सी का अनुपात कितना है, अरे ए और सी 2 और 4 हो गया, काट देंगे 1:2, तो आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये नोट डाउन किए, साइकिल पैदल वाला हो गया, नोट डाउन करो करो फटाफट, नोट डाउन करो बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि पी और क्यू नाम के व्यक्ति को बांटना था 3:5 में। कितना में बांटना था 3:5 में, लेकिन गलती से बांट दिया गया 2:3 में। बांटना किसमें था नॉर्मली, बट मिस्टेकनली आपका 2:3 में बांटा गया, ठीक है। अब देखो कहा जा रहा है कि क्यू को 10 रुपए की हानि हुई, राशि क्या है, क्यू की हानि कितनी हुई, लॉस कितना हो रहा है क्यू का लॉस हो रहा है 10 रुपए का बाबू, ठीक है। अब देखो हम बांटे तो बांटे कैसे, दोनों का यूनिट टोटल सेम नहीं है, तो पहले सेम करना पड़ेगा। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 5, तो इसको गुना कर देना है 5 से, 5 × 3 = 15, 5 × 25। अच्छा इन दोनों का सम कितना हो रहा है 5 × 3 = 8, तो 8 को इससे गुना कर देना है, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24। अब जोड़ो 25 और 15 कितना होता है 40, 24 और 16 कितना होता है, हो गया सम। अब तुम काम कर सकते हो, क्या बोला क्यू का लॉस हो रहा है 25 से 24 में, कितना यूनिट का, 1 यूनिट का अंतर कितना हो रहा है, और 1 यूनिट में लॉस कितना हो गया बेचारा को 10 रुपए का। हमको कितना यूनिट का काउंट करना है 40 यूनिट का, तो 40 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 40 × 10 यानी कि 400 रुपए, ठीक है। नोट डाउन करो इसको भी, छापो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
कह रहा है कि 40 छात्र, एवरेज का क्वेश्चन है, 40 छात्र हैं जिनका एवरेज सेंटीमीटर हाइट कितना है, 145 सेंटीमीटर। तो 40 और 8 छात्र ऐसे हैं जो 142 सेंटीमीटर औसत है उनका, वो स्कूल छोड़ के चले गए। और 8 छात्र नए आए हैं जिनकी उम्र कितनी है, उम्र बोल रहे हैं सॉरी, हाइट कितनी है, ऊंचाई 147 सेंटीमीटर। तो भाई सबको तो बोल रहा है कि नया औसत उम्र उन 40 छात्रों का बताइए। कुछ नहीं करना, 40 गुना 145 कर दो, 145 दुना 290, 290 दूनी 580 सेंटीमीटर हो जाएगा। 142 अठे कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, 8 कम 8 3 1136। ये माइनस करना क्योंकि ये निकल गए, 8 7 56 के 6 1176 आएगा इसका, इसको प्लस करना। अच्छा ई माइनस से प्लस कर देंगे तो प्लस 40 आएगा, और प्लस 40 किस में जुड़ेगा, सॉरी 5800 में, तो हो जाएगा 5840 सेंटीमीटर न्यू 40 स्टूडेंट का। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है बाबू, औसत पूछ रहा है। तो 5840 बटे कर दोगे 40 से, 4 एकम 4, 14 चौक 56, 2 4 6 24, 146 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु से 3/4 थी। तो देखो श्याम लिख लो और राम लिख लो। 4 वर्ष पहले, 4 ईयर बिफोर, श्याम की आयु 3 था अनुपात, राम की आयु का अनुपात 4 था। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद यानी आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर आफ्टर क्या हो रहा है कि अनुपात 5 और 6 में बदल जा रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4 बटा 4x प्लस 4 बराबर 5/6। इसको थोड़ा समझ लो बाबू, क्या मैं ऐसे लिख सकता है? कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं समझ में आया। 3x और 4x तो समझ में आ गया होगा। 4 साल पहले की बात कर रहा है, वर्तमान एज में लाने के लिए प्लस 4 करना पड़ेगा। लेकिन जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं 5-6 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, वो 4 साल और बाद है, तो फिर 4 साल जोड़ेंगे दोनों में। समझ में आ गया? यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 8, 4x प्लस 8 बराबर 5/6। अब तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर लाना हो तो ला ही लोगे आप लोग, भरोसा है। ठीक है, उतार लो। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें यहाँ पे 4x होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 30% बढ़ा दी गई तो चीनी की पुरानी कीमत और नई कीमत, पुरानी कीमत कितनी है भाई, 100 मान लेते हैं, इसको 30% मान लेते हैं, घट गई, कमी आ गई ना, तो 70% हो गई यानी कि कीमत। तो कितने किग्रा का उपयोग बढ़ाया जाए ताकि खर्च, मासिक खर्च केवल 5% घटे। यदि प्रारंभिक खर्च 35 किलोग्राम था, यानी हमको बढ़ाना है, चीनी का मासिक खपत क्या करना है, बढ़ाना है। तो देखो इसको बनाने का एक और तरीका, बहुत सिंपल तरीका, हम इस मेथड में ना जा करके ऐसे भी बना सकते हैं। नेट मेरा क्या हो रहा है, 5% माइनस हो रहा है, नेट रिजल्ट यही हो रहा है ना। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 30% घटाया गया, -30 प्लस x, माइनस प्लस माइनस होता है, x गुने 30 गुने x बटे 100। ये वाला ट्रिक तो जानते होंगे, प्लस माइनस वाला, एक्स वाई वाला नहीं जानते होंगे तो मैथ में पढ़ोगे ही कुछ दिन में। देखो a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ठीक है, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बाई 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो ये सब कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अगर तो -30 इधर चला जाएगा तो बचेगा 25, यहाँ एलसीएम हो जाएगा x के साथ तो हो जाएगा ये 100x माइनस 30x बटा 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 70x बटा 100, 25 0 0 काट दिए, x बराबर हो गया आपका 25 गुना 10 250 बटे 7। अच्छा ये 250 बटे 7 क्या आया, प्रतिशत आया, यानी कि 250 बटे 7 प्रतिशत क्या किया हम, बढ़ा दिए। अब पूछ रहा है कि खपत में कितना बढ़ाना है। तो देखो पहले का खपत कितना था, 35 केजी था ना, अब 35 केजी में कितना खपत बढ़ गया, 250 बटे 7। अच्छा परसेंटेज में है तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 0 0 कट गया, 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 12.5, तो 12.5 केजी का आपका निकल गया क्या, बढ़ गया खपत। ठीक है, नोट डाउन करो इसको भी, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इस तरह का क्वेश्चन है, सबसे पहले बनाना कैसे है समझ लो।
3 का भागा 12 से है, यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा, और 11 में से 4 घटाओगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 7। इस यूनिट का काम हमने कर दिया। अच्छा, इस यूनिट में सबसे पहले किसका काम करेंगे, भागा का या क का? बताइए ना, गलत हो गया आप। का काम हमेशा पहले होता है, ऑफ गुना होता गुना ही है, बट सबसे पहले काम किसका करेंगे, का। ठीक है, अगर किसी संख्या के ऊपर नॉर्मल है और किसी के ऊपर इस तरह का बार लगा दिया गया, इसको कहते हैं विंसिकुलम। ठीक है, भी बोर्ड मास में पढ़ा जाता है, क्लास 5 में पढ़ना था, नहीं पढ़े तो कोई नहीं, हम याद दिला दे रहे हैं। अगर इस तरह का विंसिकुलम यानी कोई बार लग गया है तो सबसे पहले इसका सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर का है तो हम सबसे पहले का सॉल्व करेंगे। तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और 12 को 84 से भाग देंगे तो 7 आएगा। यहाँ भी क्या बच गया 7। अच्छा, 7 में से 7 चला जाएगा तो 0 बच जाएगा, ये पूरा यूनिट 0 खत्म हो गया। अब 245 में से 135 गया तो कितना बचेगा 110। आंसर हमारा बस यही बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, 500 से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या, 500 से छोटी होनी चाहिए लेकिन उसमें भी बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, जो किससे किससे विभाज्य हो, 6, 14 और 28 से। तो देखो 6, 14, 28 का एलसीएम ले लो बाबू, 2 तिहाई 6, 2 सती 14, 2 14 28, 7 का ले लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 दूनी 84। अब देखो 84 यहाँ पर आ गया। अब 84 को 5 से गुना कर दोगे तो आपका आएगा वैल्यू 420। अगर 6 से गुना करते हो तो 8 6 48, 6 चौक 24, 504 आ जाएगा, जो संख्या और 500 से बड़ी हो जाएगी। तो 500 से बड़ी तो हमको नहीं चाहिए, तो 420 इज द राइट आंसर। देखो हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जो 6, 14, 28 तीनों से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, और इसीलिए हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे 84 आया, एलसीएम लेने पे 84 आया, लेकिन हमसे पूछा कि 500 के किससे कम होना चाहिए, 500 से कम होना चाहिए, लेकिन बड़ा से बड़ा होना चाहिए उसमें भी, जो 84 इन तीनों से पूर्णतया विभाज्य हो। तो अब इन तीनों से वही संख्या विभाज्य हो सकती है जो 84 से हो, तो 5 से गुना कर देंगे 420। 500 से छोटी भी हो जाती है, बड़ी नहीं। अच्छा, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 7/11, 16/20 और 21/20 में से क्या बोले बाबू? अरे ठीक है, वही 9 है ना, सॉरी 10। अरे ठीक, अब ठीक, इसमें पूछा जा रहा है कि अवरोही क्रम में सजाना है, कुछ नहीं करना है, भाग दे दो एकदम चुपचाप से, एकदम साइलेंटली। 7 और 11, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर किसी का भी सेम है नहीं, तो दिमाग नहीं लगाना है। 7/11 का डेसिमल पॉइंट देखो 0.6, 11 6 66, 40, 11 तिया 33, 20 को 16 से भाग दोगे तो 0.8 आएगा, 21 को 22 से भाग दोगे तो 0.9 अप्रॉक्स हो जाएगा। बड़ा से छोटा बोला ना, 21 से 22, फिर 16 से 20 और फिर 7 से 11, छाप लो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये वाला क्वेश्चन किससे किससे बन गया था? बन गया था, कैसे बनाया था? सर 99 निकाल दिए, तो उसको तो 3 आएगा बस। उसके बाद 3 आएगा। सर ये 99 को 6 से गुना करेंगे, 5994, अब इसको इरेज कर दें, आ जाएगा 3। चलो देखो, इसमें से सब में कॉमन पार्ट क्या है? 999 है, 999 हमने कॉमन ले लिया। अब ये टर्म के बार है 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सबको फिर जोड़ देंगे चुपचाप से। छः 9 54 के 4 हाथ में क्या? 6 9 54 के 4 5 हाथ में, 6 9 54 और 5 59 के 9 5 हाथ में, 6 9 54 5 59। अच्छा, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, 21/7 हुआ, 7 तिया 21, तो यहाँ हो गया 5997 आंसर। मजेदार क्वेश्चन है ये सब, और इससे भी मजेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उतारो ना आराम से। √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 और √11 माइनस
√9। इसको पहले समझ लो थोड़ा सा। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सबसे छोटा है कि बड़ा है? सबसे बड़ा है। तो देखो अब भाई ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर निकालने में तो बहुत दिमाग लगता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा देखना ना कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है बाबू वो हमेशा सेम रहेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे 7 और 5 का डिफरेंस 2 है, 5 3 का 2, 9 7 का 2, 11 9 का 2। उसके बाद जब इस तरह का क्वेश्चन हो और डिफरेंस हमेशा मिनिमम हो तो जो सबसे छोटा वाला अंक होता है वही सबसे बड़ा अंक होता है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें से? सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा। सबसे बड़ा सबसे छोटा हो जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे सबसे बड़ा पूछा। ठीक है, नोट डाउन करो इसको भी। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 है। मान लीजिए वो संख्या x + y है और कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 25 है। यानी वही दो संख्याएं हैं, गुणनफल बताना है हमको, x और y बताना है, मल्टीप्लाई करिए। ये कट जाएगा, 2x = 100, x = 50, तो y = 25 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इन दोनों को गुना कर दो, x × y, 25 × 5 125, 1250 आंसर खत्म। 13 नंबर। 14 नंबर कह रहा है देखो कि 200 के किसी धनात्मक पूर्णांक को x से भाग दिया जाता है, जो शेषफल 8 आता है, तो x के कितने मान है? अच्छा, अगर किसी का शेषफल 8 आ रहा है 200 में, तो जाहिर सी है बात है कि वो संख्या 192 होगी। ये तो दिमाग लग रहा है, सबसे पहले लग रहा है ना? बनाए थे क्वेश्चन? गलत है, गलत है। देखो क्या क्या रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है, उसको x मान लो, और शेषफल 8 आ रहा है। शेषफल 8 आ रहा है मतलब 200 में से भाग दिया तो लास्ट में 8 बचा, मतलब संख्या तो 192 ही होगा। अब 192 का फैक्टर ले लो, 1 2 3 4 6 8 8 हो गया, 12 हो जाएगा। कौन नाखून काट रहा है जी? बस मत करो वैसे। 14 होगा कि नहीं? नहीं 14 नहीं होगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 होगा, देखो तो 32 हो जाएगा, 36 तो होने से रहा, 48 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 के बाद हो जाएगा तुम्हारा एक इसका आधा 96 और एक 192 कुल। तो कितना आ जा रहा है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कुल 14 को फैक्टर आ रहा है इसका। ठीक है। अच्छा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शेषफल 8 आता है और x के कितने मान है। अच्छा, एक चीज याद रखो, शेषफल कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, मतलब जो संख्या होगी ना वो 8 से तो बड़ी ही होगी। शेषफल यदि किसी का 8 आ रहा है तो वो संख्या तो 8 से बड़ी होगी। तो यहां से हमको काउंट करना है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर नंबर इज 8। ठीक है। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन है 2.4 0.36 और 7.2 का महत्तम समापरिवर्तक मतलब HCF निकालना। तो जाहिर सी बात है 0.12 होगा इसका, कोई दिक्कत ही नहीं है। आंख मूंद के वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग दे सके। इसमें 2 अंक में डेसिमल है, यानी यहाँ भी 2 अंक में हमको डेसिमल चाहिए बस। और 12 तीनों से भाग लगेगा, ऑप्शन में भी यही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 11 परिणामों का औसत 78 है। यदि प्रथम 5 परिणाम, अच्छा प्रथम 5 परिणाम देखो 11 गो है, इसको समझ लो बाबू, नहीं तो गड़बड़ाओगे तो हमको मत बोलना, गप बहुत करते हो। पहला 5 परिणाम बोला और अंतिम का 7 परिणाम, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आई बात? पहला का 5 और अंतिम का 7। तो और पूछ रहा है पहला 5 का आ रहा है तो फर्स्ट 5 का आ रहा है बाबू आपका, यानी 5 × 78 आ रहा है 72, सॉरी 72 दिया है औसत, और 84 है अंतिम 7 का, तो लास्ट 7 का दे दिया है आपको 7 × 84। अच्छा, आंसर पूछ रहा है 5वां परिणाम ज्ञात कीजिए। अच्छा, इन दोनों को सम करके माइनस कर देना 11 × 78 से, तो आंसर आ जाएगा 72 × 5 कितना हो जाएगा? 360।
प्लस 84 सतह 7 चौक 28 के 8 7 8 56 और 2 58 माइनस 11 8 88 के 8 7 हाथ 8 हाथ में 11 77 3 80 5 85 8 8 6 14 के 4 एक हाथ में 5 3 7 5 3 8 1 9 948 माइनस 858 कितना हो जाएगा 90 है आंसर। चलो ये हो गया आपका 16 का डी और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का टेस्ट का कहानी यही समाप्त होती है।